Hello बच्चों, let's take a given question. The question says, what is the role of fuse wire in an electric circuit? Why should not a fuse with defined rating be replaced by one with a larger rating? So इस question का जो key concept है, that is the concept of fuse. So basically fuse की जब हम बात करते हैं, fuse is a safety device. It is a safety device that we use to protect the instrument. एंड दैट इज प्रिसाइजली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें हम, तो इसका एक थोड़ा सा जनरल सा लेआउट बनाते हैं एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली फ्यूज डज. तो यहाँ पे अगर हम मान ले, लेट सपोज ये हमारा कोई लोड है, लोड में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे टीवी, फ्रिज एट्सेट्रा, कुछ भी यहाँ पे जो अप्लायंस है वो होगा. अब ये अगर हम मान लें कि डायरेक्टली कनेक्टेड है टू द पावर सप्लाई, अगर हम मान लें डायरेक्टली कनेक्टेड है पावर सप्लाई विदाउट एनी फ्यूज, पहले हम समझते हैं कि क्यों फ्यूज जरूरी है. तो यहाँ पे क्या होगा, इन दिस सिचुएशन वी कैन सी कि करंट फ्लो होगा इस सर्किट में से एंड इट विल बी ऑपरेटिंग, राइट. सो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको एनी अप्लायंस. अब ड्यू टू ओवरलोडिंग, अगर इन केस पावर सप्लाई बढ़ जाता है, ओवरलोड हो जाता है, तो इन दैट सिचुएशन हैवी अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द अप्लायंस एंड इट विल डैमेज द अप्लायंस, राइट. सो अप्लायंस को बचाने के लिए, सिंस हमने मेंशन किया फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं ना, वी यूज फ्यूज. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ्यूज लगा देंगे. अब फ्यूज एक्चुअली कैसे ऑपरेट करेगा, ये एक पतला सा वायर होता है कुछ इस तरीके से, इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर को फ्यूज बोल देते हैं हम इसको, ठीक है. तो अब यहाँ पे ये होता क्या है, अगर करंट हैवी फ्लो करता है इसके अंदर से, तो ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ये वायर क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा. और ये मेल्ट हो गया तो उससे क्या होगा, करंट जो सर्किट है वो ब्रेक कर जाएगी, और ब्रेक कर गई तो नो करंट विल फ्लो थ्रू द अप्लायंस एंड अप्लायंस विल बी सेफ. ठीक है, तो इस तरीके से फ्यूज काम करता है. अब समझते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया हमसे. क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज द रोल ऑफ फ्यूज वायर, ये तो हमने बता दिया, सेफ्टी डिवाइस है, किस तरीके से काम करता है. व्हाई शुड नॉट फ्यूज विद डिफाइंड रेटिंग बी रिप्लेस बाय वन विद लार्जर रेटिंग. अच्छा, अब जो इसकी रेटिंग है, अगर हम उससे लार्जर रेटिंग का फ्यूज वायर यूज करेंगे तो क्या होगा, इफ यहाँ पर मेंशन करते हैं, इफ लार्जर रेटिंग फ्यूज वायर इज यूज्ड. तो अब क्या होगा, लेट सपोज हम मान लेते हैं कि ये फ्यूज वायर जो अभी फिलहाल करंटली हम यूज कर रहे हैं, इसमें 10 एम्पियर करंट, ये एक जस्ट हम रफ वैल्यू ले रहे हैं, 10 एम्पियर करंट पे ये मेल्ट हो रहा था, ठीक है. और जो अप्लायंस है वो हमारा सेव हो जाता. अब क्या कर रहे हैं, हम हायर रेटिंग का यूज कर रहे हैं. अब 10 एम्पियर की जगह पे हम इसको, अगर इसकी रेटिंग बढ़ा के हम लेट से 12 एम्पियर का वायर यहाँ पे फ्यूज वायर यूज कर रहे हैं, ठीक है. इफ लार्जर रेटिंग फ्यूज वायर इज यूज्ड, तो क्या होगा, जो 10 एम्पियर का करंट इस अप्लायंस को नुकसान पहुंचा देता, ठीक है. अब अगर 12 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो करे, अब अगर इसमें 10 एम्पियर का ही करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है, और इसकी रेटिंग फ्यूज की 12 एम्पियर है, तो क्या होगा, 12 एम्पियर से 10 एम्पियर कम है, तो ये फ्यूज वायर मेल्ट नहीं होगा और वो 10 एम्पियर का करंट अप्लायंस में चला जाएगा और इट विल डैमेज द अप्लायंस. ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो अप्लायंस की रेटिंग है वो 10 एम्पियर तक की है, अगर उसके ऊपर करंट 9 एम्पियर लेट से मान लेते हैं, अगर उसके ऊपर कोई करंट आया इसमें तो इट विल डैमेज इट. तो हम अगर फ्यूज वायर 12 एम्पियर का यूज करेंगे, ठीक है ना, पावर जो इसकी रेटिंग है, अगर 12 एम्पियर रेटिंग का हम फ्यूज वायर यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ये 12 एम्पियर तक मेल्ट नहीं होगा, ठीक है. तो इसमें 10-11 एम्पियर का करंट आ रहा, इजीली पास कर जाएगा. और अप्लायंस को लेकिन 10 एम्पियर ही चाहिए, तो इट विल डैमेज द अप्लायंस, ठीक है. सो इफ लार्जर रेटिंग फ्यूज वायर इज यूज्ड, it will not melt and appliance will get damaged. Appliance will be damaged. ये हमने एग्जांपल लेके समझ लिया कि किस तरीके से अप्लायंस डैमेज हो सकता है. अगर हायर रेटिंग का यूज करेंगे तो जब तक फ्यूज वायर मेल्ट नहीं होगा, और उसके we can say appliance will be damaged in that case. So I hope you understood the solution. All the best.